हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल दोस्त ओम साइंस पर। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि कल हमने जो है रीजनिंग का पहला लेक्चर लिया था और आज उसी के सीक्वेंस में हमारा दूसरा लेक्चर है। और आज के लेक्चर में दोस्तों हम अक्षरों की कोडिंग आरोही और अवरोही क्रम में करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आरोही और अवरोही क्रम में अक्षरों की कोडिंग किस प्रकार करते हैं, इसको हम प्रश्नों के माध्यम से पूरा डिटेल में आपको बताते हैं दोस्तों। तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए हम प्रश्नों को दिखाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम देखिए यहाँ पर एक प्रश्न ले लिए हैं और इस प्रश्न में आइए हम देखते हैं कि इसमें कोडिंग जो करना है वो आरोही क्रम में होगा या अवरोही क्रम में होगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दिया गया किसी सांकेतिक भाषा में लूज LOSE लूज को MQVI लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में गेन का कोड क्या होगा। और ये प्रश्न दोस्तों हमने लिया है ऐसा प्रश्न, और सारे प्रश्न दोस्तों हमने ऐसे ही लिए हैं कि आप इससे जो है सीखेंगे भी, नियमों को भी सीखेंगे और साथ ही साथ ये एग्जाम किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो अच्छे सब प्रश्नों को लिया है हमने, तो आइए इनको जो है हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर नियम भी आप सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। लूज में LOSE लूज, और इसका कोड किया गया है दोस्तों MQVI। सबसे पहले दोस्तों करना क्या होगा आपको इसमें, सबसे पहले हर अक्षर को जिस अंक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वो हम लिख लेंगे, जैसा कि हमने कल के लेक्चर में बताया ही था। तो आइए दोस्तों, यल को 12, ओ के लिए ओ का प्लेस है 15वें प्लेस पर है, यस आपका 19 वाले प्लेस पर है और ई दोस्तों 5वें प्लेस पर है। जैसा कि ई ज्योति से भी हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, ये भी नियम हम बताए थे। आप कल के लेक्चर को देखिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो। आइए दोस्तों, अब हम यम की बात करते हैं दोस्तों। तो यम हमारा जो है 13 पर आता है, क्यू हमारा दोस्तों 17 पर आता है, वी हमारा दोस्तों 22वें स्थान पे आता है और आई दोस्तों हमारा 9वें स्थान पे आता है। आई के लिए भी हमने दोस्तों बताया था कि आई देखने में ऐसा लगता है, इसका हमने एक ट्रिक बताया था, एक बार रिपीट कर देते हैं। आई के लिए हमने कहा था ये आई को आप इस तरीके से बना दीजिए तो ये कुछ 9 की तरीके से लगता है, अर्थात आई का जो प्लेस होगा वो 9 होगा। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि आरोही क्रम में बढ़ रहे थे कि अवरोही क्रम में। तो दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, देखिए 12 से बढ़ के क्या हुआ 13, कितना बढ़ा 1। 15 से बढ़ के दोस्तों 17 हुआ, कितना बढ़ा +2। 19 से बढ़कर 22 हुआ, अर्थात कितना बढ़ा +3। इसी तरीके से 5 से बढ़कर दोस्तों कितना हुआ 9, कितना बढ़ा +4। तो ये जो क्रम है दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो क्रम होगा वो होगा बढ़ते क्रम में। जैसे देखिए दोस्तों क्या है, 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है, अर्थात ये क्या किस तरीके से इसका क्रम चल रहा है, इसका कोड किस तरीके से बन रहा है दोस्तों, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, या इसे हम कह सकते हैं दोस्तों आरोही क्रम। ठीक है, तो अब इसी सेम रूल से हम गेन का भी कोड करेंगे। तो आइए दोस्तों गेन के लिए कोड करते हैं, और गेन को सबसे पहले हम लिख लेंगे GAIN, गेन हमने लिख लिया दोस्तों। अब आइए सबसे पहले क्या करेंगे कि गेन में जो अक्षर लिए गए हैं उन अक्षरों को अंकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे जी के लिए 7 होता है दोस्तों, ए के लिए पहले वाले स्थान पर है, आई दोस्तों 9वें स्थान पर है और यन दोस्तों हमारा 14वें स्थान पर है। इस तरीके से अब हमें करना क्या होगा, 7 को +1 बढ़ा के लिखना होगा, 1 को +2 बढ़ा के, 9 को +3 बढ़ाएंगे और 14 को 4 बढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ाते हैं। सबसे पहले इसको हम +1 बढ़ाते हैं, +1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 8, और 8 के लिए दोस्तों हमने क्या बताया था
यच। इसका भी एक लाजवाब तरीका हमने बताया था, आप जाकर वीडियो में देखिएगा पिछले वाले। एक को दोस्तों कितना बढ़ाना है हमें, 2। एक को दोस्तों हम बढ़ाएंगे 2, अर्थात क्या मिलेगा हमें, 3। और तीसरे स्थान पर होता है दोस्तों ए बी सी, सी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 9 के लिए देखिए, 9 में हमें कितना प्लस करना है, 3। दोस्तों हमें 9 में प्लस करना है, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, 9 में दोस्तों हमें प्लस करना है प्लस का 3, और 3 प्लस करेंगे दोस्तों तो 9 और 3 हो जाएगा 12। और 12 के लिए दोस्तों हम जो देते हैं अक्षर वो है यल, ठीक है। और इसी तरीके से दोस्तों हमारा लास्ट 14 वाला है, और 14 में दोस्तों हम प्लस करेंगे कितना, 4, और यहां पर आ जाएगा 18। और 18 के लिए दोस्तों आता है आर। आर के लिए भी हमने दोस्तों एक बहुत गजब का तरीका बताया था कि आर का प्लेस 18 आता है। इसको आपको याद करना नहीं बल्कि हमने समझा के बताया था किस तरीके से आप इसको जो है समझेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा कोड क्या बना, HCLR। अब आइए दोस्तों ऑप्शन से मिलाते हैं। तो HLCR है, गलत हो गया। GCLR है, गलत हो गया। HCLS है, गलत हो गया। HCLR तो हमारा दोस्तों D फॉर डेनमार्क, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हुआ। तो आइए दोस्तों हम एक और प्रश्न लेते हैं। तो आइए दोस्तों हमने एक और प्रश्न लिया है यहाँ पर, इसमें है किसी सांकेतिक भाषा में स्ट्राइक का कोड दोस्तों लिखा गया है ये YYVLMF हो, तो उसी सांकेतिक भाषा में गार्डन का कोड क्या होगा। यहाँ पर हमने ऑप्शन भी दिया है। और दोस्तों आइए हम जो है इसका डी कोड पहले करते हैं, तभी पता चलेगा कि इसमें आरोही क्रम चल रहा है या अवरोही क्रम चल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले स्ट्राइक और इसमें हम रिलेशन को देखेंगे कि क्या रिलेशन चल रहा है, आरोही या अवरोही, बढ़ते क्रम या घटते क्रम। जैसा क्रम चलेगा दोस्तों वही सेम क्रम हम यहाँ पर फॉलो करवाएंगे गार्डन में भी। तो आइए स्ट्राइक लिखते हैं सबसे पहले, STRIKE। स्ट्राइक में दोस्तों यस 19, टी यस के बाद दोस्तों ST तो 19 फिर 20, आर दोस्तों हमारा 18 पे, आई दोस्तों हमारा 9 पे, और के जो दोस्तों हमारा है वो देखिए जे के बाद, जे को हमने बताया था इजोटी के हिसाब से कि 10 पे आता है, जे के बाद के, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 11, और ई का 5। अब आइए दोस्तों इसका जो कोड दिया गया था वो हम लिख लेते हैं YYVLMF, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको भी हम जो है अंकों से प्रदर्शित कर लेते हैं। जैसे देखिए YZ दोस्तों अंतिम से दूसरा, तो लास्ट वाला 26, इस तरीके से ये हो जाएगा 25, ये भी 25, और दोस्तों V जो हमारा है, V का हमारा हो जाएगा दोस्तों 22, हाँ इजोटी के हिसाब से ये हो जाएगा 22। इसके बाद दोस्तों यल का हो जाएगा 12, यम का हो जाएगा दोस्तों 13, और जो दोस्तों हमारा F है उसका हो जाएगा 6, जैसा कि इसका भी हमने एक लाजवाब ट्रिक बताया है। उसके बाद दोस्तों चलिए अब हम गार्डन का कोड खोजते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें आरोही चल रहा है क्रम की अवरोही। तो आइए दोस्तों देखते हैं, 19 में प्लस 6 किया हमने, 19 6 25। 20 में दोस्तों यहां पर भी 20 और 5 प्लस 5 किया दोस्तों हमने। 18 प्लस 4 18, 4 22, और 9, एक मिनट देखिए दोस्तों 9, और यहां पर कितना गया है 12, तो प्लस 3 दोस्तों यहां पर करना पड़ेगा। इसके बाद 11 के लिए दोस्तों 13 प्लस 2, और 5 के लिए दोस्तों यहां पर आपका है प्लस 1। तो दोस्तों देखिए ये बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है, अर्थात यह है घटते क्रम 5 से 1 की तरफ, और ये दोस्तों हमारा है घटते क्रम में, और इसे दोस्तों हम कहते हैं अवरोही क्रम, अवरोही
अवरोही क्रम, ठीक है दोस्तों, और इंग्लिश में इसको हम कह देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसी पैटर्न पर, इसी घटते क्रम में +6 +5 +4 3 2 1 के घटते क्रम में इसी के एकदम अकॉर्डिंग गार्डन का कोड बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, गार्डन लिख लेते हैं सबसे पहले, GARDEN। हमने दोस्तों लिख लिया गार्डन। अब सबसे पहले अंकों द्वारा प्रदर्शित कर लेंगे दोस्तों। तो G का दोस्तों होता है 7, A का 1, R का दोस्तों 18, D का होता है दोस्तों 4, E का दोस्तों होता है 5 और N का होता है दोस्तों 14। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला वाला लेटर में कितना ऐड करना है, +6। तो 7 में दोस्तों 6 ऐड करना है, कितना, +6। तो +6 ऐड करेंगे तो ये दोस्तों हो जाएगा 13, और 13 को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यम के द्वारा। अर्धांश है दोस्तों, क्योंकि टोटल 26 अक्षर होते हैं, आधे पे आता है 13 और 13, तो 13 हो गया इसका। इसके बाद 1 में दोस्तों हमें कितना प्लस करना है, +5। तो 1 में +5 करेंगे दोस्तों हो जाएगा 6, और इसका आ जाएगा यफ। इसके बाद दोस्तों आर की बारी आती है। आर में हम प्लस करेंगे 4, +4 करेंगे तो 18 और 4 दोस्तों हो जाएगा 22, और 22 का होता है दोस्तों वी। इसके बाद बारी आती है 4 की। 4 में दोस्तों हमें प्लस करना है 3, 4 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, और 7 का दोस्तों होता है जी। इसी तरीके से दोस्तों 5 की बारी आती है। 5 की बारी आएगी दोस्तों, और 5 में हमें प्लस करना होगा 2। 5 में दोस्तों प्लस करेंगे 2 तो फिर से मिल जाएगा हमें 7, और 7 का होता है जी। और लास्ट का है 14, और दोस्तों 14 में प्लस का 1 करने पर आ जाएगा 15, और 15 का दोस्तों होता है ओ। तो इस तरीके से गार्डन का कोड बन गया। आइए हम अपने ऑप्शन से मैच करवाते हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है MFW आ गया, जबकि वी आना चाहिए था, गलत। MF आना चाहिए था, गलत हो गया दोस्तों। ये देखिए MFVGGO, C फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हम आरोही या अवरोही क्रम में बढ़ते अक्षरों के लिए हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, उनका कोड बनाते हैं। चलिए दोस्तों अगले टॉपिक पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, यहां पर हमने जो है एक दूसरा टॉपिक लिया इसके अंतर्गत, और इसमें है क्रमागत सम तथा विषम संख्याओं में बढ़ते क्रम में। मतलब इस बार जो क्रम बढ़ते क्रम में ही होगा, ये तो कंफर्म है कि क्रम कैसा होगा, बढ़ते क्रम में होगा, लेकिन सम और विषम के क्रम में बढ़ेगा। जैसे 1 2 बढ़ेगा, फिर आगे 4 बढ़ेगा, 6 बढ़ेगा, 8 बढ़ेगा, 10 बढ़ेगा, इस टाइप से सम, और 1 3 5 7 इस टाइप से इंक्रीज करेगा तो हम इसको कहेंगे विषम। तो चलिए दोस्तों हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पर सम की तरीके से वृद्धि हो रही है कि विषम। तो चलिए सबसे पहले हम इसका कोड तैयार करते हैं। क्लेम का वैसे दोस्तों कोड दिया गया है, इसी के आधार पर हम जो है फाइट का कोड फाइंड करेंगे। तो क्लेम को हम लिख लेते हैं दोस्तों, और सबको इनके अंकों, इनके स्थान के आधार पर इनको प्रदर्शित कर देते हैं। जैसे सी को तीसरा स्थान मिला है वर्णमाला में, ABC। इसी तरीके से दोस्तों यल को 12, ए को पहला वह है तो पहले ही स्थान पे होगा, आई दोस्तों 9, और यम को दोस्तों अर्धांश होने की वजह से 13। इस तरीके से इनको पोजीशन मिला है। अब चलिए दोस्तों इसका हम कोड देखते हैं क्या है, EPGQW। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले तो इसको भी हम जो है अंकों से प्रदर्शित कर लेते हैं। जैसे E के लिए दोस्तों होता है 5, P के लिए दोस्तों होता है 16, G के लिए 7, Q के लिए 17, और दोस्तों W के लिए होता है 23। अब आइए अंकों के आधार पर हम देखते हैं कि सम संख्याओं में वृद्धि है कि विषम में। तो देखिए दोस्तों 3 से क्या हुआ 5, तो +2 की वृद्धि। 12 से दोस्तों 16 अर्थात +4 की वृद्धि। 1 से दोस्तों 7 अर्थात +6 की वृद्धि। 9 से दोस्तों
17 अर्थात +8 की वृद्धि, और 16 से दोस्तों 23, सॉरी 13 से दोस्तों 23 अर्थात 10 की वृद्धि। तो अगर इन संख्याओं पर आप गौर करिए 2, 4, 6, 8, 10, तो ये कैसी संख्याएं हैं? ये सारी की सारी संख्याएं दोस्तों सम संख्या है। तो देखिए, और बढ़ते क्रम में भी चल रही हैं, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6, 8 और 10। तो इसी तरीके से दोस्तों हम फाइट का भी कोड हम फाइंड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं FIGHT, फाइट। और फाइट के लिए कोड फाइंड करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इनके स्थान को हम निर्धारित कर लेते हैं। तो F के लिए दोस्तों 6, I के लिए 9, G के लिए दोस्तों 7, H के लिए 8 और T के लिए दोस्तों होता है 20। आइए अब हमको कैसे लेके चलना है? 2, 4, 6, 8, 10 के क्रम में इंक्रीज करवाना है। इसमें हमें +2 इंक्रीज करवाएंगे, तो ये हो जाएगा 8। यहाँ पर दोस्तों हमें +4 इंक्रीज करवाना है, तो 9 में 4 जोड़ेंगे 13। और दोस्तों इसमें जो है 7 में +6 इंक्रीज करवाना है, तो 7, 6 दोस्तों हो जाएगा ये भी 13। फिर 8 में दोस्तों हमें 8 ही ऐड करवाना है, तो 8, 8 दोस्तों हो जाएगा 16। और 20 में दोस्तों हमें जो है 10 को ऐड करवाना है, अर्थात 20 और 10 दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 30। लेकिन दोस्तों 30 के लिए हमने बताया था आपको, जैसे एक बार गौर करिएगा, पिछले लेक्चर में हमने इसको डिफाइन किया था कि यदि योग 26 से ज्यादा हो जाए, यदि योग जैसे हमने जोड़ा दोस्तों 20 में 10 और आया क्या 30, और जबकि वर्णमाला में हमारे जो अल्फाबेट्स हैं उसमें 1 से लेकर 26 तक ही वर्ण हैं, अर्थात लास्ट वाला 26 जेड है। इसके बाद जो 4 बच रहा है, 26 के बाद दोस्तों कितना 4 बच रहा है ना, 26 और 4 30 होता है। तो हम अपना रिपीटिशन कहां से करेंगे? पुनः ए से आ जाएंगे। तो ए के बाद चौथे स्थान पर जो दोस्तों हमारा आएगा ABCD 26, इसको मानेंगे 27, 28, 29 और दोस्तों देखिए 30, अर्थात ये क्या बन जाएगा 1, 2, 3, 4। डी का जो एक्चुअली पोजीशन है वो कितना है 4। तो इस तरीके से आ जाएगा दोस्तों। तो इसके लिए हम यहां पर 30 नहीं लिखेंगे दोस्तों, कितना लिखेंगे +4 लिखेंगे दोस्तों, +4। तो चलिए सबको जो है अब हम अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। जैसे 8 के लिए दोस्तों हो जाएगा H, 13 के लिए दोस्तों यम, फिर 13 के लिए दोस्तों यम, 16 के लिए दोस्तों P और 4 के लिए दोस्तों D। अब आइए हम मैच कराते हैं अपने ऑप्शन को। तो दोस्तों यहां पर हमने ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो इस तरीके से ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर हम इसका ऑप्शन देते तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होता। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्रमागत सम संख्याओं को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करके और अपने कोड को फाइंड कर सकते हैं। इसी क्रम में दोस्तों एक और प्रश्न हम लेते हैं। तो आइए दोस्तों, हमने एक और प्रश्न ले लिया है। प्रश्न का जो पैटर्न होता है दोस्तों, भाषा बार बार वही होता है। तो इस बार हमने बस इतना ही लिख दिया है कि यदि टेबल का कोड दिया गया है ये हो तो चेयर का कोड क्या होगा, और यहाँ पर हमने ऑप्शन ले लिया है। बाकी प्रश्न को तो बनाया जा सकता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेबल को इस कोड से प्रदर्शित किया जाए तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में चेयर को किस कोड से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो सेम पैटर्न बार बार सेम वही रहता है दोस्तों। तो चलिए हम जो है यहाँ पर कोड बनाते हैं चेयर का, और चेयर का कोड बनाने से पहले दोस्तों सबसे पहले हमें इनमें क्या रिलेशन है वो हमें फाइंड करना होगा। तो चलिए दोस्तों हम रिलेशन फाइंड करते हैं टेबल के लिए। TABLE दोस्तों टेबल, और टेबल का कोड जो दिया गया है UDGSN। तो दोस्तों सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबको अंकों द्वारा प्रदर्शित कर लेते हैं दोस्तों। तो T के लिए दोस्तों 20, 1, B के लिए दोस्तों 2, L के लिए दोस्तों होता है 12 और E के लिए दोस्तों होता है 5। अब आइए हम बारी आती है U की। तो U के लिए दोस्तों होता है 21, D के लिए 4, G के लिए 7, S के लिए दोस्तों हो जाएगा 19 और M के बाद N आता है अर्धांश का आगे का एक लेटर है, तो 13 के बाद ये हो जाएगा दोस्तों 14। तो चलिए दोस्तों
हम इसमें रिलेशन फाइंड करते हैं। ये देखिए, एक इंक्रीज हुआ है 20 से 21। यहां पर दोस्तों इंक्रीमेंट 2 का हुआ, 3 का हुआ है, मतलब 1 से 4 हुआ, मतलब 3 इंक्रीज किया। 2 से दोस्तों 5 7 हुआ तो +5 इंक्रीज हुआ। 12 से दोस्तों 19 हुआ अर्थात +7 इंक्रीज किया। 5 से दोस्तों 14 हुआ अर्थात +9 इंक्रीज किया। अर्थात ये जो सीक्वेंस चल रहा है ये छोटे से बड़े की तरफ चल रहा है। और कैसे नंबर है ये सब? विषम संख्या है, 1 3 5 7 9। तो सेम यही पैटर्न हमें चेयर के लिए भी रखना होगा दोस्तों। तो आइए चेयर को हम कोड देते हैं, CHAIR, चेयर। इसके लिए कोड देते हैं सर। तो चेयर के लिए सबसे पहले C के लिए दोस्तों 3, H के लिए 8, एक के लिए 1, I के लिए 9 और R के लिए जो दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा 18। अब हम चलिए 3 में दोस्तों +1 करना है, 8 में दोस्तों +3 करना है, 1 में दोस्तों +5 करना है, 9 में दोस्तों +7 करना है और 18 में दोस्तों +9 करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब दोस्तों जब 3 में 1 ऐड करेंगे तो 3 और 1 दोस्तों हो जाएगा 4। 8 में 3 ऐड करेंगे 11। 1 में दोस्तों ऐड किया गया है 5, तो 5 और 1 6। फिर 19 में दोस्तों 7 ऐड करेंगे तो 9 और 7 हो जाएगा 16। और 18 में दोस्तों 9 ऐड करेंगे तो यहां पर थोड़ा सा गौर करिएगा दोस्तों। 18 में जब हम 9 ऐड करेंगे तो 18 और 2 ऐड करेंगे हो जाएगा 20 और 7 बचा है अर्थात हो जाएगा 27। चूंकि हमारे लेटर कितने हैं 26, तो इसको हम लिखेंगे 26 + 1 27। तो 26 पे आ जाएगा हमारा Z। और अब Z के आगे तो है नहीं लेटर, तो फिर से हम कहां से रिपीट मारेंगे? A से, अर्थात ये हमारा हो जाएगा A। अर्थात इसको हम क्या कहेंगे? +1। तो इस तरीके से दोस्तों यहां पर हमारा आ जाएगा 4 के लिए दोस्तों आ जाएगा D, 11 के लिए दोस्तों हो जाएगा K, 6 के लिए दोस्तों हो जाएगा F, 16 के लिए दोस्तों हो जाएगा P और 1 के लिए दोस्तों हो जाएगा A। ठीक है, इस पर फोकस करिएगा जरा, इस वाले पर, ये लास्ट वाले पर हमने यहाँ पर लिख दिया गया है, समझने के लिए आप यहाँ पर एक बार गौर करिएगा। तो दोस्तों आइए मैच करवाते हैं। DK E आ गया दोस्तों, गलत हो गया। DKFPA ये सही हो गया। B फॉर बॉम्बे दोस्तों, B फॉर बॉम्बे हमारा ये सही हो रहा है। तो इसी क्रम में दोस्तों चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों एक अगला पैटर्न लेते हैं इसका। और इसके अगले पैटर्न में है दोस्तों गुणा और भाग द्वारा कोडिंग करना। अर्थात अब हम देखेंगे कि जो कोड बनाया जाएगा उसमें जिस तरीके से पहले हमने देखा कि या तो कुछ ऐड करना पड़ रहा था, ऐसे ही यहाँ पर दोस्तों गुणा करना पड़ेगा या भाग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आइए हम देखते हैं, कह रहा है कि ABCD का कोड ये है। तो आइए सबसे पहले इनको हम अंकों द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि यहाँ पर जो गुणा हो रहा है या भाग हो रहा है। तो आइए दोस्तों ABCD का जो कोड है वो है दोस्तों ADIP। तो दोस्तों इसको 1 से 2 3 4 और फिर यहां पर 1 D के लिए 4, I के लिए दोस्तों होता है 9 और P के लिए दोस्तों हमारा होता है 16। ठीक, तो चलिए अब हम देखते हैं कि गुणा हो रहा है कि भाग। तो देखिए दोस्तों एक ही है, इसका मतलब क्या होगा कि इसमें हम गुणा 1 से करेंगे, मतलब 1 एकन 1। 2 4 हो रहा है अर्थात इसमें गुणा हो रहा है 2 का। 3 9 हो रहा है दोस्तों, इसमें गुणा हो रहा है 3 त्रिका 9। और 4 दोस्तों हो रहा है 16 अर्थात इसमें गुणा हुआ है 4 का। तो दोस्तों यहां पर हमें संबंध पता चल गया कि हमें करना क्या होगा। 1 2 3 4 से पहले वाले अक्षर
को जिस अंक से प्रदर्शित करेंगे उसमें 1 से गुणा, दूसरे वाले अक्षर को जिस अंक से प्रदर्शित करेंगे उसमें 2 से, इसी तरीके से तीसरे अक्षर के लिए 3 से और चौथे अक्षर के लिए 4 से गुणा करने पर जो अंक आएगा उसी अंक को हम जो है अक्षरों द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे और हमारा HGFE का कोड मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, HGFE, H के लिए दोस्तों होता है 8, G के लिए 7, F के लिए 6 और दोस्तों E के लिए जो होता है 5। तो आइए कोड तैयार करते हैं। अब देखिए 8 में किससे गुणा करना है दोस्तों, 1 से, तो 8 एकन 8। 7 में दोस्तों 2 से, गुणे 2 7 दूनी 14। 6 में गुणे 3 से 6 त्रिक 18 और 5 में दोस्तों गुणे 4 से अर्थात 5 चौक 20। अब क्या करना है, हमें अंक पता चल गए, अब इनकी जगह पर अक्षरों को रख देना है। अर्थात यहां पर दोस्तों हो जाएगा H, यहां पर दोस्तों हो जाएगा N, यहां पर हो जाएगा R और यहां पर दोस्तों हो जाएगा T, HNRT। तो देखिए दोस्तों ये तो गलत हो गया, TRNH है, HMRT है, ये भी गलत हो गया दोस्तों, और HNSU है, ये तो गलत हो गया, और दोस्तों यहाँ पर HNRT सिर्फ लास्ट वाला ऑप्शन सही है, मींस D फॉर डेनमार्क इज अ करेक्ट आंसर दोस्तों। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने एक और प्रश्न ले लिया है, यदि XRIL का कोड, ये इसका कोड दिया गया है दोस्तों, तो इसी सांकेतिक भाषा में GHRP का कोड पूछा जा रहा है। तो जो ये वर्ड कहता है दोस्तों उसी सांकेतिक भाषा में, अर्थात इसका तात्पर्य ये होता है दोस्तों कि जैसा सीक्वेंस यहां चल रहा है इन दोनों के बीच में, उसी सेम सीक्वेंस में इसका जो है कोड बनाइए। तो चलिए सबसे पहले यहां पर हम रिलेशन ढूंढते हैं कि यहां पर कैसा रिलेशन चल रहा है। जैसा कि टॉपिक हमने गुणा और भाग वाला लिया है, तो गुणा करने पर ये कोड बना है या भाग करने पर कोड बना है, तो ये पता करते हैं। तो सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं XRIL को उनके नंबर के द्वारा, उनकी प्लेस की जो वैल्यू होती है उसके द्वारा। तो X का जो दोस्तों होता है वो है 24, R के लिए दोस्तों है 18, I के लिए दोस्तों होता है 9 और L के लिए दोस्तों होता है 12। ठीक, अब देखिए इसका कोड क्या दिया गया है, XICC दिया गया है इसका कोड, XICC। तो X का दोस्तों 24, I का दोस्तों होता है 9, C का होता है 3 और C का होता है 3। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, तो 24 का 24 आया, 18 का दोस्तों 9 हो गया, 9 का दोस्तों 3 हो गया और 12 का दोस्तों फिर 3 हो गया। तो आप स्वयं देखिए कि अगर दोस्तों गुणा करेंगे तो 24 एकन 24 तो हो जाएगा, लेकिन 18 दूनी 36 होना चाहिए था। तो गुणा नहीं हो रहा दोस्तों, बल्कि भाग अगर उसी सीक्वेंस में आप करिए, जैसे भाग करेंगे 24 एकन 24 ही आ जाएगा। 18 में अगर दोस्तों हम 2 से भाग करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 में दोस्तों अगर हम 3 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा, और 12 में दोस्तों अगर हम 4 से भाग करेंगे तो भी हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका कोड ये बना, अर्थात इसी सांकेतिक भाषा में, इसी सीक्वेंस में हम जो है GHRP का कोड फाइंड करते हैं। तो GHRP, तो चलिए दोस्तों, G के लिए दोस्तों होता है 7, H के लिए दोस्तों होता है 8, R के लिए 18 और P के लिए दोस्तों होता है 16। चलिए इसका कोड बनाते हैं। अब हमें पता ही है, तो हमें क्या करना है, इसमें 1 से भाग करना है, तो आ जाएगा 7। 8 में दोस्तों 2 से भाग करना है, अर्थात आ जाएगा 4। 16 में दोस्तों, 18 में दोस्तों 3 से भाग करना है, 3 छक 18 और 16 में दोस्तों भाग करना है 4 से, अर्थात 4 चौक 16। बस इन अंकों को जिस प्लेस पर हैं उनके अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करना है, बस इतना ही करना है। तो G का देखिए दोस्तों, यहां पर भी 7 है तो यहां पर भी 7 ही आया, तो ये तो G हो गया। 4 के लिए हो जाता है दोस्तों D, और F के लिए, हाँ 6 के लिए F हो जाता है, और फिर 4 के लिए दोस्तों हो जाएगा D। तो आइए हम ऑप्शन मैच करवाते हैं। GHIG गलत हो गया, GDCB ये भी गलत हो गया दोस्तों। यहां पर देखिए GDFD ये हमारा आया है, मींस C फॉर चेन्नई इज करेक्ट आंसर दोस्तों।
तो दोस्तों इसी तरीके से गुणा और भाग पर आधारित प्रश्नों को पूछा जाता है। और ये दोस्तों आज का हमारा लेक्चर जो है समाप्त होता है, और हम कल फिर से जो है आपको कोडिंग डिकोडिंग के कुछ नियम और बचे हुए हैं, एक लेक्चर का काम और है, तो कल के डेट में ये क्लास को एंड करके और एक नए चैप्टर की शुरुआत हम लोग करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। यदि सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा दोस्तों। आज के लिए थैंक यू।